हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेलिजेंस ट्रैवल टॉक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी हम कश्मीर से होकर आए हैं और हमने 5 डेज के लिए कश्मीर में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो बेसिकली हमने 15 व्लॉग्स पब्लिश किए हैं अपने चैनल पे अपनी कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड। तो आपने आई होप सारे के सारे व्लॉग्स देखे होंगे। तो हमें बहुत लोगों के कमेंट ये आए थे कि कंप्लीट एक बार समरी दे दीजिए, ट्रिप प्लान बता दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 डेज का एंड 6 डेज का ट्रिप प्लान बताने वाला हूं। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होगी जो 5 डेज के लिए प्लान कर रहे हैं और बेसिकली उन लोगों के लिए भी होगी जो 6 डेज के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस वीडियो के बाद एक टिप्स वाली वीडियो भी आएगी जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इन दोनों वीडियो को अगर आप वॉच कर लेंगे तो यकीन मानिए आप कश्मीर में बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप कश्मीर ट्रिप प्लान करते हैं फ्यूचर में तो आप काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे अपनी इस ट्रिप में। तो फ्रेंड्स, पहले यहां पर मैं आपको ना कुछ 2 to 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, जनरल पॉइंट्स होंगे और उसके बाद फिर मैं आपको डे बाय डे आइटनरी दे दूंगा। बेसिकली बिलीव मी, अगर आप ये 2 वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं ना तो आप कश्मीर ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। काफी डिटेल में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है सीजन से रिलेटेड। तो कश्मीर आपको किस सीजन में जाना चाहिए? वैसे यकीन मानिए कश्मीर आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक मींस 12 मंथ्स में कभी भी प्लान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी कोई पर्टिकुलर टाइम जिसमें ज्यादा मजा आएगा आपको जाने में, तो बेसिकली यहां पर मैं कुछ मंथ्स के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर आप स्नो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ आप स्नोफॉल देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये मंथ आप चूज कर सकते हैं। लेकिन स्नो के अलावा फिर आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कश्मीर की रियल ब्यूटी स्नो के अलावा भी है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर स्नो एंड ग्रीनरी दोनों का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, गार्डन्स वगैरह भी आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो बिलीव मी मार्च एंड अप्रैल, मार्च 15 से लेकर अप्रैल लास्ट तक बहुत ही परफेक्ट समय होता है। ठीक है, इस टाइम आपको स्नो भी बहुत मिलती है और इसके अलावा ग्रीनरी भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से यहां पर दिखाई देती है। लेकिन अगर यहां पर मैं बहुत ज्यादा सीजन टाइम की बात करूं तो मेनली आपका जो सीजन टाइम होता है वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपका होता है। यहाँ पर स्नो जो होती है काफी कम हो चुकी रहती है, दिन भी थोड़े गर्म होते हैं वहां पर। लेकिन ये मेनली सीजन टाइम होता है, तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक। और अगर आप एप्पल गार्डन विजिट करना चाहते हैं, मीन्स वैसे भी आप एप्पल गार्डन कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन जब गार्डन में एप्पल ही ना हो तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप एप्पल गार्डन विजिट करना चाहते हैं तो अगस्त सितंबर का जो टाइम है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन पर्सनली मैं प्रिफर करता हूं 15 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच का टाइम। हमेशा मैं उसी टाइम वहां पर गया हूं, मैंने 2 to 3 टाइम्स मैं कश्मीर गया हुआ हूं। तो हमेशा 15 मार्च से लेकर 30 अप्रैल मुझे बेस्ट टाइम लगता है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू रीच। तो फ्रेंड्स, अगर आप ना फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप फ्लाइट से चले जाइए श्रीनगर तक। वैसे अगर जब मैं आपको अदर ऑप्शंस बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि फ्लाइट के चार्जेस इतने भी ज्यादा नहीं है। दिल्ली से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 3000 रुपीज में आपको फ्लाइट मिल जाती है अगर आप थोड़ा 1 मंथ या 2 मंथ पहले बुक करवा लें। ठीक है, थोड़े ऑफर देख के अगर बुक करवा लेंगे तो 3000 या उससे कम में भी आपको फ्लाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फ्लाइट से नहीं जाना चाहते हैं तो फिर और क्या ऑप्शन हैं? और ऑप्शन है फ्रेंड आपके लिए कि आप दिल्ली से जम्मू तक, मींस आप कहीं से भी आ रहे हो, मैं आपको दिल्ली से एग्जांपल दे रहा हूं, दिल्ली से जम्मू तक आपको बहुत सारी ट्रेन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहां पर 350 रुपीज आप स्लीपर का चार्ज और 1000 रुपीज तक आप थर्ड एसी का चार्ज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 to 10 आवर्स लगते हैं। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि आपको फिर जम्मू से श्रीनगर तक जाना होगा। ठीक है, जब आप जम्मू से श्रीनगर तक जाएंगे तो यहां पर जो आपकी गाड़ी के चार्जेस हैं, अगर आप प्राइवेट गाड़ी बुक करवाते हैं तो मिनिमम 5000 आप एक्सपेक्ट करेंगे। नो डाउट सीजन पे डिपेंड करेगा, हो सकता है कि ऑफ सीजन में आपको जो गाड़ी है वो कम रेट में मिल जाए और मेन सीजन में ये 6000 7000 तक भी चले जाए। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ सीनरी बहुत अच्छी होती है रास्ते की, तो आप ये ऑप्शन भी जरूर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि आप जम्मू तक तो पहुंच गए, जम्मू के बाद आप शेयर टैक्सी प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन कोविड के टाइम पे शेयर टैक्सी मैं इतनी ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी शेयर टैक्सी का ऑप्शन रहता है, उसमें आप काफी कम रेट में पहुंच सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 4 to 5% 6% हैं तो बेटर रहेगा कि अपनी खुद की गाड़ी ही बुक करवा लीजिए, कॉस्ट लगभग लगभग उतना ही आ जाएगा।
और इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो बस के ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, आप वाया बस भी जा सकते हैं। तो बस के जो चार्जेस हैं वो 500 टू 700 रुपीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की बसेस। तो बस का भी एक ऑप्शन आपके पास रहेगा जम्मू से लेकर। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जम्मू से, तो आप बड़े आराम से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप दिल्ली से या आसपास के किसी भी एरिया से जहां से आप ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कश्मीर में कैसे ट्रैवल करें। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो सबसे इजी और सबसे बेस्ट है वो यही है कि आप 5 डेज के लिए पहले से ही गाड़ी बुक करवा लीजिए। ठीक है, आप 2000 रुपीज में गाड़ी के चार्जेस एक्सपेक्ट करेंगे पर डे के लिए, और अगर आप 5 डेज के लिए बुक करवा रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है, बिना किसी टेंशन के आप बड़े आराम से विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि लेट सपोज जिस दिन आप श्रीनगर में हैं उस दिन आप ना गाड़ी बुक मत करवाइए, आप नॉर्मल वहां पे ऑटो वगैरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाइए। बाय वॉक आप बहुत सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है, उसमें आपके चार्जेस बच जाएंगे गाड़ी के। और फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना है, लेट सपोज आपको श्रीनगर से गुलमर्ग जाना है या श्रीनगर से पहलगाम जाना है, तो फिर उसके लिए आप बस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी कॉस्ट थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बस के चार्जेस की बात करूं तो आप मान के चलिए कि अगर आप श्रीनगर से गुलमर्ग जा रहे हैं, 50 किलोमीटर के आसपास है, तो यहां पर आपको 150 से 300 के बीच में बसेस मिल जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की बसेस होंगी, तो चार्जेस भी आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, चार्जेस मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, चार्जेस इधर उधर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए, तो श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए आप मान के चलिए कि 300 टू 500 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80 किलोमीटर के आसपास है आपका, तो टाइम भी काफी लगता है पहाड़ों में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और बस में और ज्यादा टाइम आपको लगेगा। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं श्रीनगर से पहलगाम, तो 90 किलोमीटर के आसपास है, और यहां पर भी 300 से 500 के बीच में आप बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन टाइम काफी ज्यादा लगता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब अगर यहां पर मैं डे बाय डे आइटनरी के बारे में डिस्कस करूं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है फ्रेंड्स कि आप श्रीनगर को बेस बना लीजिए और श्रीनगर से डे ट्रिप्स करिए, पहलगाम के लिए, सोनमर्ग के लिए एंड गुलमर्ग के लिए। इस ऑप्शन में जो एडवांटेज है फ्रेंड्स वो ये है कि आपको बार बार होटल चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, होटल में आपने चेक इन किया, फिर आपको अगले दिन फिर टेंशन रहेगा कि सामान फिर से समेटना है और फिर से चेकआउट करना है। ठीक है, फिर से न्यू होटल में चेक इन करना है, तो ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता। एक ही होटल आप बुक करवा सकते हैं श्रीनगर में। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जब आप डे ट्रिप करते हैं ना, तो आपको जो मेन लोकेशन है जैसे पहलगाम, सोनमर्ग एंड गुलमर्ग, उनमें टाइम बहुत कम मिलता है। बिलीव मी, अगर आप वहां पे अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। स्पेशली जब वहां पर आप नाइट स्टे करेंगे ना, तब आप रियल ब्यूटी को फील कर पाएंगे कश्मीर की। इसलिए अगर आप होटल चेंज की प्रॉब्लम को साइड में कर दें तो यकीन मानिए कि श्रीनगर को बेस बनाने से मच बेटर है कि आप वहां पर नाइट स्टे करिए, लाइक सोनमर्ग में, गुलमर्ग में और पहलगाम में। सोनमर्ग में अगर आप डे ट्रिप भी कर लें तो चल जाएगा, लेकिन गुलमर्ग एंड पहलगाम में आप नाइट स्टे जरूर करिए, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। हम जब 2017 में गए थे तब हमने श्रीनगर को ही बेस बनाया था, लेकिन अभी जो हम गए थे 2021 में, वहां पर हमने नाइट स्टे किया था गुलमर्ग में एज वेल एज पहलगाम में। तो यकीन मानिए काफी डिफरेंट लगा हमें कश्मीर, मतलब कश्मीर की रियल ब्यूटी को हमने एंजॉय किया। तो यहाँ पर दोनों प्लान हैं आपके पास। तो यहाँ पर मैं अभी इसी प्लान को लेकर चलूंगा जहां पे आप नाइट स्टे करने वाले हैं। तो लेट सपोज डे 1 से हम स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज आप किसी भी माध्यम से श्रीनगर पहुंच गए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आप फ्लाइट से पहुंचे अर्ली मॉर्निंग 8:30 9 o'clock के आसपास आप श्रीनगर पहुंच गए। दिस इज योर डे 1। ठीक है, तो जैसे आप श्रीनगर पहुंचेंगे उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सीधा निकल जाइए, आप पहले से ही गाड़ी बुक करवा लीजिए। ठीक है, ये परफेक्ट प्लान मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहले से ही गाड़ी बुक करवा लीजिए 5 to 6 डेज के लिए, जो भी आप वहां पर स्टे करने वाले हैं। तो गाड़ी आपने बुक करा रखी है, एयरपोर्ट पे ही जो भी आपके टैक्सी वाले भैया होंगे वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे। तो वहां से आप सीधा सीधा चले जाइए फर्स्ट डे गुलमर्ग। तो गुलमर्ग पहुंचने में आप मान लीजिए कि आपको लगभग 2.5 आवर लग जाएंगे, 3 आवर्स भी लग सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। होता क्या है ना, जब आप एंट्री लेते हैं ना, मतलब गुलमर्ग साइड टनमर्ग को क्रॉस करते हैं जैसे ही आप, तो यकीन मानिए मतलब कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल सीनरी आपको दिखाई देती है, तो आप रुक जाते हैं रास्ते में।
तो 3 आवर्स तक आप मान के चलिए। और एक पॉइंट और है, जब आप गुलमर्ग जा रहे हो तो टनमर्ग एक रास्ते में पड़ेगा 10 किलोमीटर पहले गुलमर्ग के, जहां से टर्न स्टार्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन जरूर रखिएगा। टनमर्ग में एक और पॉइंट है कि टनमर्ग में ना आपको ना क्लॉथ्स मिलते हैं, ठीक है। मीन्स बर्फ में जब आप जाते हैं ऊपर गंडोला से, तो वहां पे आपको नॉर्मल क्लॉथ्स, अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो वो काम नहीं करेंगे, आपको एक्स्ट्रा क्लॉथ्स लेने पड़ेंगे। तो वहां पे क्लॉथ्स मिलते हैं, तो और शूज भी मिलते हैं मेनली। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, चार्जेस आपको बार्गेनिंग करनी है। कश्मीर में ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, चार्जेस आपको बहुत ज्यादा हाई बताए जाएंगे, तो आप बार्गेनिंग जरूर करिएगा। अगर आप पर पर्सन बात करेंगे ना, तो 200 से 300 में आप मान के चलिए आपको कोट जैकेट मिल जाएगा और शूज भी मिल जाएंगे। सीजन पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा ऑफ सीजन रहेगा तो वो 200 में भी आपको दे देंगे, और अगर मेन सीजन रहेगा तो वो 300 तक चले जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो आपको जितना भी बोले इससे ऊपर आप बिल्कुल मत जाइएगा। एक और पॉइंट है कि अगर आप ऐसे टाइम पे जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मई में, जून में, अप्रैल एंडिंग में, तो आपको ना जरूरत नहीं है जैकेट वगैरह की। मतलब जैकेट वगैरह आप तभी लीजिए जब आप नवंबर से मान लीजिए आप अप्रैल 15 तक जा रहे हैं, अक्टूबर को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेनली बोलने का मतलब ये है कि आप जाएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा रास्ते में कितनी ठंड है। अगर बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, दिन आपको गर्म लग रहे हैं श्रीनगर से निकलते समय, तो यकीन मानिए ऊपर बर्फ में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो आप जैकेट मत लीजिएगा, फिर आप सिर्फ शूज कैरी करिएगा। शूज जरूर लीजिएगा, बिलीव मी, बिना शूज के बहुत प्रॉब्लम होगी, आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर मान लीजिए कि आप 1 o'clock 1:30 तक अपने होटल पहुंच गए गुलमर्ग में। गुलमर्ग में भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, वैसे हर एक चीज के लिए व्लॉग अवेलेबल हैं। आपको किसी भी पॉइंट में अगर डिटेलिंग चाहिए तो आप व्लॉग वॉच कर सकते हैं। व्लॉग में हमने काफी डिटेल में सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आप गुलमर्ग पहुंचेंगे ना, तो गुलमर्ग में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो होटल है आपका, होटल ना आप मेन मार्केट के आसपास ही लीजिए, ठीक है। मेन जो पार्किंग एरिया है, मेन मार्केट है, उसके आसपास लीजिए, ताकि आप नाइट में भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाए, ठीक है। नाइट में जब आप गंडोला से वापस आ जाएंगे तो आप मार्केट वगैरह फिर इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा आउटर में ले लेंगे तो फिर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपने 1 o'clock तक होटल में चेक इन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइए। मीन्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ही आप निकल जाइए, अगर निकल सकते हैं तो, गंडोला राइड के लिए। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेन सीजन टाइम में आ रहे हैं, ठीक है, जैसा अभी हम सीजन टाइम में ही गए थे, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, हमें 2 आवर्स के लिए लाइन में लगना पड़ा था। तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप पहले से ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं भी करवाते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, फिर जितना जल्दी हो सके आपको गंडोला की टिकट की तरफ पहुंच जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप 2 o'clock तक भी गंडोला की टिकट की तरफ पहुंच जाते हैं, ध्यान रखिएगा मेन पार्किंग से गंडोला का जो टिकट काउंटर है वो थोड़ा दूर है, ठीक है। आपको 15-20 मिनट्स वॉक करना पड़ेगा, या आप चाहें तो स्लेस गाड़ी से भी जा सकते हैं। 200 रुपीज 250 रुपीज में वो 2 लोगों को ले जाएंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। या तो आप चाहें तो वहां पे ना प्राइवेट टैक्सीज वगैरह भी चल रही होती हैं, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। 100 रुपीज वो पर पर्सन लेते हैं, लेकिन हम वॉक करते हुए गए थे, रियल ब्यूटी को एंजॉय करते हुए गए थे। तो आप वॉक करते हुए जाइए, 15-20 मिनट्स में आप पहुंच जाएंगे। कोशिश करिए कि जैसे भी हो आप 2-2:15 तक वहां गंडोला टिकट की लाइन में लग जाए। ध्यान रखिएगा अगर बहुत बड़ा सीजन टाइम नहीं है तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, मीन्स हाफ एन आवर में टिकट्स आप ले लेंगे। लेकिन अगर बहुत ही बड़ा सीजन टाइम हुआ, ठीक है, कोई छुट्टी का दिन हुआ मान लीजिए, तो फिर वहां पे टाइम लग सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर के अंदर आपको टिकट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 3-3:30 तक भी अगर आप गंडोला से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो फेज 1 फेज 2 आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, फेज 1 की टिकट जो है अप्रोक्सीमेटली 740 है, और फेज 2 की जो टिकट है वो 1650 रुपीज है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर आप 15 अप्रैल तक जा रहे हैं, ठीक है, मींस पूरी ठंड को मैं कवर करते हुए चल रहा हूं, तो अगर आप 15 अप्रैल तक जा रहे हैं तो आपको फेज 2 जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सभी की सभी एक्टिविटीज आपकी फेज 1 में ही होती हैं। फेज 2 सिर्फ एक ज्यादा हाइट में आप पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पूरी की पूरी स्नो आपको फेज 1 में मिलने वाली है, फेज 2 जाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसे वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप 15 अप्रैल के बाद जा रहे हैं तो आपको फेज 1 में स्नो नहीं मिलेगी, तो अब आपको फेज 2 जाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी फेज 1 में स्नो फिनिश हो जाएगी, तो फिर वहां पे आपको पैसे थोड़े से खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर आप गंडोला से जब आप ऊपर पहुंचेंगे फेज 1 या फेज 2, तो बिलीव करिए ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन उतना टाइम चाहिए नहीं होता है।
मीन्स 1 आवर 1.5 आवर बहुत ज्यादा हुआ तो आप 2 आवर्स, उससे ज्यादा आप नहीं रुकेंगे वहां पर, ठीक है। 1 आवर भी मोर देन इनफ होता है, तो आप 5-5:30 तक एंजॉय कर लेंगे। और यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं, वहां पर ना एंजॉय करने के लिए स्केटिंग के ऑप्शन होते हैं, बहुत ज्यादा आपको हाई रेट वो बोलने वाले हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उन्होंने हमसे बोला था 3000 रुपीज फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और लास्ट में हमें 500 या 600 रुपीज उन्होंने लिया था। तो बार्गेनिंग आप जितनी कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा बार्गेनिंग स्टार्ट करिएगा 1/4 से। कश्मीर में बार्गेनिंग एक्स अमाउंट अगर वो बोलते हैं तो आपको x/4 से बार्गेनिंग स्टार्ट करनी है। इसके अलावा एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे वाटर बॉटल और चिप्स वगैरह के पैकेट भी आपको कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन वो फिर भी जायज है क्योंकि वो बर्फ में बेच रहे हैं ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा रहेगा। जैसे वाटर बॉटल एग्जांपल मैं आपको दूं तो 50 रुपीज में आपको मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि स्लेज राइड के ऑप्शन होते हैं, आप हमारा व्लॉग जरूर वॉच करिएगा, उससे बढ़िया एक्सपीरियंस पूरे कश्मीर में आपको नहीं मिलेगा। आप जब वापस आ रहे हो गंडोला से मत आइए वापस, आप फेज 1 से अगर वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ तो आप गंडोला को स्किप कर दीजिए और आप जाइए स्लेज गाड़ी से, ठीक है। टिकट तो आपने पे कर दी है, टिकट आपको रिफंड नहीं होगी, लेकिन आप उसको लीव कर दीजिए। जब इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना दूर गए हैं ना, तो एक ये एंजॉयमेंट आप जरूर करिए। बिलीव मी, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस होगा पूरे कश्मीर में आपके लिए, आप वो व्लॉग देखिएगा। तो स्लेज गाड़ी से जब आप जाएंगे तो अगेन वो आपको प्राइस बहुत ज्यादा बोलेंगे, पर हेड 2000 2500 इस तरीके का प्राइस वो आपको बोलेंगे, लेकिन बिलीव मी अगेन आपको वो 500 या 600 मैक्स टू मैक्स 700 में वो ले जाएंगे आपको पर पर्सन। तो आप स्लेज राइड से जाइए, ठीक है। जब बर्फ से ऐसे फिसलते हुए गाड़ी जाती है ना स्लेज गाड़ी, तो वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। 20 मिनट्स हाफ एन आवर मैक्सिमम लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये आपका जो गंडोला का जो पूरा का पूरा आपका एक्टिविटी है वो फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आ जाने के बाद फिर आपके पास अब क्या क्या ऑप्शन रहता है। नीचे आ जाने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत थक चुके होंगे, बहुत ज्यादा आप टायर्ड हो चुके होंगे, बर्फ में चलना इतना इजी नहीं होता है, काफी बर्फ आपके जूतों के थ्रू आपके पैरों तक पहुंच चुकी होगी, तो आप काफी टायर्ड होंगे, आपको लगेगा बस जल्दी से होटल पहुंचे और थोड़ा फ्रेशन अप हुए। तो आप फिर होटल जाइए, आराम से 1 आवर के लिए वहां पर रिलैक्स करिए, चाय कॉफी लीजिए क्योंकि काफी ठंड आपको लग चुकी होगी ऑलरेडी। और उसके बाद फिर 6:37 o'clock के आसपास आप निकल जाइए मेन मार्केट की तरफ, वहां पर फूड वगैरह एंजॉय करिए। आप देखेंगे दिन में गुलमर्ग में इतना ज्यादा क्राउड रहेगा कि आपको रियल ब्यूटी फील ही नहीं होगी गुलमर्ग की, इसलिए मैंने आपको बोला नाइट स्टे करने के लिए। तो जब आप नाइट स्टे वहां करेंगे ना, और नाइट में जब आप व्यूज देखेंगे वहां के, ठीक है, चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ, होटल भी आपका अगर आप ठीक ठाक टाइम पे जाएंगे, मीन्स अगर आप 15 मार्च के आसपास जाएंगे या 15 अप्रैल तक मान लीजिए, तब होटल भी आपका पूरा बर्फ से घिरा होगा, तो बहुत अच्छे व्यूज आपको मिलेंगे। तो वहां पर आप फुल्ली इंजॉय करिए, मार्केट वगैरह घूमिए 1 आवर 2 आवर के लिए, फूड वगैरह एंजॉय करिए। ध्यान रखिएगा वहां पे फूड जो है, वेज फूड नॉन वेज फूड दोनों आपको भरपूर मिलते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्योर वेज रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाते हैं। नो डाउट गुलमर्ग में श्रीनगर के कंपैरिजन में फूड की जो वैरायटीज रहेंगी, ऑप्शंस रहेंगे वो कम रहेंगे, लेकिन फिर भी काफी फूड के ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो डे 1 है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर डे 2 की अगर हम यहां पर बात करें तो डे 2 ना आप अर्ली मॉर्निंग आप जा सकते हैं। यहां पर मेन मार्केट के पास पे ही ना शिव जी का टेम्पल है, ठीक है, तो आप शिव जी के टेम्पल में जरूर जाइए, दर्शन कीजिए वहां पर। और इसके अलावा अगर आप ऐसे सीजन में जाते हैं जहां पर अदर एक्टिविटीज भी ओपन है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि आप शिव जी का टेम्पल में चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे शिव भगवान के, और उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके होटल से यहां पर चेकआउट कर लेंगे। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा होटल से रिलेटेड, होटल जो होते हैं गुलमर्ग में बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं। अगर आप मेन सीजन टाइम में जा रहे हैं तो आपको कोई भी होटल 3000 से कम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं ठीक ठाक होटल की बात कर रहा हूँ, ठीक ठाक फैमिली होटल की, तो आपको बहुत अर्ली बुकिंग करवानी पड़ेगी अगर आप गुलमर्ग में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, गुलमर्ग में जब भी आप कोई होटल बुक करवा रहे हो तो इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा कि होटल में रूम में हीटर फैसिलिटी वगैरह है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। क्योंकि अगर आप थोड़ा ठंड के टाइम में जाएंगे, मीन्स 15 अप्रैल तक भी अगर आप जाएंगे तो मीन्स रात को अगर हीटर नहीं रहेगा तो बिल्कुल आप रह ही नहीं पाएंगे रूम में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
तो मान लीजिए अब डे 2 में आपने 11, साढ़े 11, 11:30 तक आपने मैक्सिमम 11 o'clock तक ही ट्राई कीजिए कि आपने चेकआउट कर दिया और आप निकल गए अब कहां, श्रीनगर की तरफ। तो जब आप श्रीनगर की तरफ जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो अब आप ज्यादा रुकेंगे नहीं, तो आप 1:30 तक मैक्सिमम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिए गाड़ी जो है 5 डेज के लिए या 6 डेज के लिए बुक कराने का बेनिफिट क्या है कि अब आप एक ट्रस्ट रख सकते हैं, ठीक है ना, गाड़ी के ऊपर। टैक्सी में आप अपना पूरा सामान वगैरह वहां पे रख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको ना अपना सामान वगैरह टैक्सी में ही रहने देना है और आपको श्रीनगर में अपने होटल में चेक इन नहीं करना है। बिलीव मी, अगर आप होटल जाएंगे श्रीनगर में, मेन एरिया से अगर क्रॉस करते हुए जाएंगे तो ट्रैफिक में आप फंस के रह जाएंगे और आपका पूरा डे 2 जो है वो फिनिश हो जाएगा फिर। तो बेटर क्या रहेगा, जब आप गुलमर्ग से आ रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वहां पर टुलिप गार्डन, चश्मे शाही, निशात गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, जो जो गार्डन आप विजिट करना चाहते हैं। वैसे टुलिप गार्डन की एक टाइमिंग होती है 25 मार्च से लेकर 2021 की टाइमिंग बता रहा हूं, 25 मार्च से लेकर 1 मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो फ्लावर्स है उनकी मॉइस्चर चली जाती है, तो फिर वो विजिट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो टुलिप गार्डन का एक टाइमिंग है। तो अगर आप इस मंथ में जा रहे हैं, जैसा हम गए थे इस बार, तो हमने टुलिप गार्डन भी इंजॉय किया था। तो अगर आप टुलिप गार्डन जाना चाहते हैं और बाकी गार्डन इंजॉय करना चाहते हैं तो आप होटल मत जाइएगा, पहले ही आप सभी के सभी गार्डन्स एंजॉय कर लीजिएगा। टैक्सी आपकी रहेगी, ठीक है, तो वहां पे आप सामान रख सकते हैं बड़े आराम से। तो फ्रेंड्स, जब आप ये गार्डन विजिट कर रहे होंगे ना, लाइक चश्मे शाही, इसके अलावा टुलिप गार्डन, निशात गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन, आप कोई 3 गार्डन चूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको 2 गार्डन विजिट करने के बाद ना सब सेम ही लगने वाले हैं। तो जब आप गार्डन विजिट कर रहे होंगे तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 5-5:30 हो जाएगा इवनिंग का। तो जो फूड के ऑप्शंस है ना, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ना कहीं डिफरेंट जगह मत जाइएगा, मतलब किसी रेस्टोरेंट वगैरह मत जाइएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि श्रीनगर में हम लोग एक ही दिन लेकर चल रहे हैं, तो आपको आज ही के दिन में सभी के सभी गार्डन जो है वो बड़े आराम से विजिट करने और काफी आराम से कवर भी होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स वे में आप कवर कर सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब आप गार्डन्स जा रहे होंगे तो आप देखोगे रास्ते में आपको स्ट्रीट फूड के ऑप्शन, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपको मिलेंगे। वैसे पूरा एक फूड व्लॉग अवेलेबल है, व्लॉग नंबर 15 कश्मीर ट्रैवल व्लॉग सीरीज में आप देख सकते हैं, आपको और आइडिया मिल जाएगा। तो स्ट्रीट फूड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बोटेनिकल गार्डन, टुलिप गार्डन के आसपास, तो आप वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक एवरेज टाइम बता दूं तो हर एक गार्डन में फ्रेंड्स आप 45 मिनट्स 1 आवर तक दे सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, जैसा मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग के 2 गार्डन में ही आप इतना टाइम देंगे, उसके बाद फिर आप 15-20 मिनट से ऊपर नहीं देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो 2 गार्डन ही विजिट करके वहां पे अच्छे से रिलैक्स होकर बैठ भी सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पर चार्जेस के बारे में बता दूं तो निशात गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और आप ले सकते हैं चश्मे शाही, यहाँ पर 24 रुपीज पर पर्सन चार्ज है। और जो आपका टुलिप गार्डन है वहां पर 59 रुपीज है पर पर्सन चार्ज। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप सीजन टाइम में जाते हैं, सीजन टाइम का मतलब क्या है कि जब कोई छुट्टी का दिन है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, क्राउड बहुत ज्यादा होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि गाड़ी को ना एक जगह पार्क करवा लीजिए और ना बाय वॉक भी आप ना चीजों को विजिट कर सकते हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन, टुलिप गार्डन बहुत पास में है। इसके अलावा चश्मे शाही से भी टुलिप गार्डन ज्यादा दूर नहीं है आपका, तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखिए। और फ्रेंड, एक और पॉइंट है, जब आप चश्मे शाही जा रहे होंगे ना, तो थोड़ा दूर पहले, मतलब लगभग ½ किलोमीटर मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, उससे भी कम होगा शायद, तो ना यहां पर आपके कंप्लीट लगेज की चेकिंग होती है। तो आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक लगेज अपना निकालना पड़ेगा और उसको चेकिंग करवानी पड़ेगी। सिक्योरिटी रीजंस के कारण ऐसा होता है। आपको कश्मीर में ये चीजें कई बार करनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सभी के सभी रूल्स फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से घूमना है, विजिट करना है। तो फ्रेंड्स, ये सभी गार्डन विजिट करने में लगभग 4:30-4:45 आपको हो जाएंगे। बिलीव मी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें कैसे होंगी, लेकिन बड़े आराम से हो जाती हैं। आसपास है सभी गार्डन। तो यहाँ पे 4:45 तक भी अगर आप घूम फिर कर 5 o'clock तक भी मैक्सिमम अगर आप डल लेक पे पहुंच जाते हैं, तो फिर डल लेक में पहुंचने के बाद आप एक काम कीजिएगा कि सबसे पहले, अगर आपने हाउस बोट बुक करवाई है, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप श्रीनगर में रुक रहे हैं तो आप जरूर हाउस बोट में रुकिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 डे के लिए तो आप हाउस बोट में जरूर स्टे करिए। तो अगर आप हाउस बोट में रुकने वाले हैं ना, तो आप डल लेक में जो भी घाट नंबर पे आपकी हाउस बोट है, ठीक है, तो वहां पे आप जाइए और वहां से बोट के थ्रू आप चले जाइए अपने हाउस बोट की तरफ। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, होटल की तरफ से ही आपको बोट मिल जाती है, शिकारा मिल जाती है, जिससे आप हाउस बोट के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप एक और काम भी कर सकते हैं कि जब आप हाउस बोट के लिए जा रहे हो
तो उसी समय पे आप शिकारा राइड की बुकिंग भी करवा लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। शिकारा अगर आप इवनिंग में एंजॉय करेंगे ना तो आपको बहुत 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 मजा आने वाला है। व्लॉग अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए मैक्सिमम 4:45 5 o'clock तक भी डल लेक में घाट नंबर मान लीजिए एक्स में आप पहुंच गए, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, वहीं पर ही शिकारा की बुकिंग भी कर लीजिए। और जब आप शिकारा की बुकिंग करवा रहे होंगे तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि आप ना कंप्लीट टूर रखिएगा। मीन्स आप ये मत रखिएगा कि आप थोड़ा सा बस घूम लेंगे, उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप बिल्कुल मीना बाजार, नेहरू पार्क, फ्लोटिंग मार्केट, एवरीथिंग विजिट करना है। इस तरीके की बुकिंग आप करवाइएगा। आपको कॉस्टली लगेगा, ठीक है, लेकिन आप वैसा ही घूमिएगा तभी आप फुल्ली इंजॉय कर पाएंगे। तो अगर यहां पर मैं आपको चार्ज बता दूं तो चार्ज आपका जो है ना वो 2 आवर्स के लिए लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं, मान लीजिए 800 to 1200 के बीच में वेरी करेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 900 950 तक वो मान जाते हैं। उससे ज्यादा चार्ज आप बिल्कुल मत दीजिएगा। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आप 700 800 में भी ट्राई कीजिएगा। मैं यहां पर कंप्लीट 2.5 आवर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा 1 आवर के लिए शॉर्ट राइड भी होती है, उसके कम चार्जेस होंगे। लेकिन अगर आप कंप्लीट राइड कर रहे हैं तो 900 950 के ऊपर आप बिल्कुल मत जाइएगा। तो यहां पर आप शिकारा बुक करवा लीजिए वहीं पर, और उसके बाद फिर आप अपने हाउस बोट में सामान चेक इन कर दीजिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ना बिल्कुल भी हाउस बोट में रुकेंगे नहीं, बस अपना सामान रखेंगे और निकल जाएंगे किसकी तरफ, शिकारा की तरफ। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, आपको रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स तो आपको शिकारा में ही करना है। शिकारा में आप बस बैठ जाइए और बिल्कुल रिलैक्स करिए। यकीन मानिए जितना भी आप गार्डन में वॉक करते करते थक गए होंगे ना, पूरी थकावट आपकी दूर हो जाएगी। इतने अच्छे व्यूज होंगे, आप बड़े आराम से वहां पर रिलैक्स कर पाएंगे। तो 2 आवर के लिए वहां पर आप मस्त से खाते पीते रहिए। मीन्स वैसे भी आपने बहुत ज्यादा फूड तो लिया नहीं होगा टाइम की कमी के कारण, तो हमारे साथ भी एक्चुअली में यही हुआ था। तो आप ना 5:30 से मैक्सिमम अगर आप मान लीजिए स्टार्ट करते हैं 5:15 से, तो 7:30 7:45 तक आप इंजॉय करेंगे। तो रास्ते में ना आपको शिकारा राइड के टाइम पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरे शिकारा वाले आएंगे अपने एक तरह से शिकारा में ही आपका एक पूरा रेस्टोरेंट होता है, ठीक है। वो अपने फूड के ऑप्शंस लेकर आएंगे, आप बड़े आराम से वहां पे एंजॉय करिए। हुक्का का ऑप्शन भी रहता है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। अगर मैं आपको फूड के वहां पे प्राइस बताऊं तो कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको प्राइस बता दूं कि मैंने वहां पर चिकन से कबाब ट्राई किया था, तो 200 रुपीज प्लेट के आसपास आपको मिल गया था। इसके अलावा चाय का प्राइस 20 रुपीज था, मैगी का प्राइस 50 रुपीज था। तो थोड़े ज्यादा तो रहेंगे, लेकिन आपको फिर भी एक ठीक ठाक रेट में आपको प्राइजेस में आपको फूड का ऑप्शन वहां पे मिल जाता है। इसके अलावा हुक्का का जो चार्ज था हमने ट्राई तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हमें 800 रुपीज पर आवर बोला था। आई थिंक हम बार्गेनिंग करते, हमें ट्राई करना होता तो वो भी वो कम कर देते। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, जैसे रास्ते में आपको नेहरू पार्क मिलेगा, तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा गार्डन्स वगैरह एंजॉय कर चुके होंगे, तो आपको वहां रुकने की एज सच कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो बस बैठ के व्यूज के मजे लीजिए। वैसे वहां पर आपको वाटर स्केटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। 500 रुपीज फुल राउंड का होता है प्राइस। अगेन हमने नहीं किया था तो हमने बार्गेनिंग नहीं की, ये उन्होंने ओरिजिनल प्राइस हमें बताया था। तो ये सभी चीजें आप वहां पर इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 2 आवर्स के लिए बस आराम से बैठे रहिए। जब आप फ्लोटिंग मार्केट से पास होंगे, जब आप मीना बाजार से पास होंगे, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो जब आप मार्केट से पास होंगे ना, शिकारा में ही, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पानी में ही मार्केट लगा है पूरा। तो जब आप मार्केट से पास होंगे तो आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह के ऑप्शंस देख सकते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 शॉप में उतर के ड्राई फ्रूट्स वगैरह के ऑप्शन देख लीजिए। अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको ड्राई फ्रूट्स बाय करने हैं, कश्मीर में गए हैं तो ड्राई फ्रूट्स जरूर बाय कीजिए। लेकिन आप कर सकते हैं जब आप श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे हो, वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया शॉप्स हैं। तो इस तरीके से आपका जो शिकारा राइड है वो कंप्लीट हो जाएगा 7:30 7:45 तक। आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना रुक रहे हैं। अगर आप ज्यादा नहीं रुकेंगे, ज्यादा फूड्स वगैरह एंजॉय नहीं करेंगे, तो 1 आवर 45 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप रुक रुक के जाएंगे, फूड वगैरह एंजॉय करेंगे रास्ते में, तो 2 आप बोल सकते हैं 2 आवर्स 30 मिनट्स तक भी जा सकता है। तो मान लीजिए आप 7:30 तक आप वापस आ गए हाउस बोट की तरफ, तो उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं। हमने जो किया था, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना हाउस बोट अभी भी चेक इन मत करिए। मतलब आप हाउस बोट में चेक इन तो कर चुके हैं, लेकिन आप हाउस बोट जाइए मत। आप क्या कीजिए, आप सीधा सीधा चले जाइए, शिकारा वाले भैया को बोल दीजिए कि वो आपको मेन घाट पे छोड़ दें, ताकि आप श्रीनगर मार्केट एंजॉय कर सके, ठीक है ना। मेन श्रीनगर मार्केट को आप एंजॉय कीजिए। वैसे ध्यान रखिएगा 10 o'clock तक शिकारा राइड्स अवेलेबल रहती हैं, तो आप बड़े आराम से वापस होटल जा सकते हैं। तो हम जनरली
9:30 9:45 तक वहां पर घूम रहे थे। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो श्रीनगर मार्केट में फ्रेंड्स आप ना खाने पीने के ऑप्शन ट्राई करिए, उस पर भी ब्लॉग अवेलेबल है, आप देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे आपको आप बोल सकते हैं शॉपिंग के ऑप्शन मिलेंगे और फूड के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आप जरूर विजिट करिए श्रीनगर मार्केट में, और उसके बाद 9-9:30 तक आप वापस आ जाइए हाउस बोट में। हाउस बोट में भी फ्रेंड्स आपको फूड के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं जैसा हमने किया था। हमने एक थाली हाउस बोट में बुक करवा ली थी, 300 रुपीज हमें पे करना पड़ा था, और हमने थोड़ा सा फूड जो है वो पैक करवा लिया था, और थोड़ा बहुत हमने वहां पर भी इंजॉय किया था मार्केट में भी, और थोड़ा हमने पैक भी करा लिया था। तो डिनर के लिए हमने ये ऑप्शन चूज किया था। वैसे अगर मैं आपको हाउस बोट का प्राइस भी बता दूं तो हाउस बोट बिलीव मी फ्रेंड, अगर आप प्रॉपर्ली सर्च करते हैं 1 मंथ पहले अगर आप बुकिंग करा लेते हैं तो 300-400 में भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया हाउस बोट मिल जाएगी। हाउस बोट का भी पूरा व्लॉग अवेलेबल है, आप देखिएगा। हमने 300 रुपीज में बुकिंग करवाई थी हाउस बोट की विद ब्रेकफास्ट। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मींस ब्रेकफास्ट अगर आप इंक्लूड कराते हैं तो 100 रुपीज आपका बढ़ जाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं कराएंगे तो 300 रुपीज में आपको मिल जाता है फॉर 2 पर्सन। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने किया था, और हाउस बोट में फिर आप आराम से रिलैक्स करिए। बाहर चेयर वगैरह लगी होती हैं तो वाटर के व्यूज लीजिए, ठीक है। डल लेक के आप व्यूज लीजिए, और आराम से वहां पर चाहें तो बाहर भी बैठ के डिनर वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपका डे 2 है वो फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब अगर हम डे 3 की बात करें तो आप डे 3 में अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट अपना इंक्लूड ही रखिएगा हाउस बोट में। हाउस बोट में ब्रेकफास्ट का भी एक अलग ही मजा होता है। तो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और कोशिश करिए 9-9:30 तक ही ना। अगर आपको सोनमर्ग जाना है, अगर आपको सोनमर्ग जाने का मन है तो आपको 6 डेज चाहिए होंगे। अगर आप सोनमर्ग नहीं जाने वाले हैं तो आपका 5 डेज में काम हो जाएगा। तो अगर आप सोनमर्ग जाने वाले हैं तो आप श्रीनगर से ही डे ट्रिप कर सकते हैं सोनमर्ग के लिए। हम सोनमर्ग इस बार नहीं गए थे, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। मैं 2017 में गया था सोनमर्ग। तो सोनमर्ग अगर आप जाना चाहते हैं तो 9-9:30 तक आप निकल जाइए। मान के चलिए कि आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। 12-12:30 तक आप पहुंच जाएंगे मैक्सिमम सोनमर्ग। वहां पर आप 3 आवर्स विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सोनमर्ग में एक बात ध्यान रखिएगा कि सोनमर्ग में एक कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ठीक है, जो आपको मेन अट्रैक्शन की तरफ जाना होता है तो उसके लिए जो आपने गाड़ी बुक कराई है वो अलाउड नहीं है। तो फिर आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक पॉनी राइड का ऑप्शन मिलेगा, या आपको वहां की जो यूनियन की गाड़ी है वो बुक करवानी पड़ेगी। बिलीव मी, पॉनी राइड के चार्जेस वो आपको 8,000-10,000 तक बोलेंगे पर पर्सन। जो यूनियन की गाड़ी है उसके चार्जेस भी आपको 6,000-8,000 बोलेंगे, पूरी गाड़ी का चार्ज। आप जितना बार्गेनिंग कर सकते हैं कर लीजिए, प्राइस फिक्स नहीं है। तो मुझे 2017 का प्राइस याद है। हमने फिर लास्ट में वहां पर हम प्योर सीजन टाइम में गए थे, तो हमने लास्ट में वहां पर 1800 रुपीज पे किया था एक बड़ी गाड़ी का प्राइस। हम पूरी फैमिली गए थे तो बड़ी गाड़ी का प्राइस हमने 1800 पे किया था, उन्होंने 8000 से स्टार्ट किया था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। बोलने का मतलब ये है प्राइस हो सकता है अभी चेंज हो गए हों, कम हो गए हों, ज्यादा हो गए हों, वैसे ज्यादा चांसेस ज्यादा होने की हैं, लेकिन आपको फुल्ली बार्गेनिंग करनी है। X/4 इस रूल को याद रखिए अगर आप कश्मीर विजिट करना चाहते हैं तो ये काम आप कर लीजिए। और फिर सोनमर्ग में देखिए है वहां पर भी स्नो ही, रिवर है, बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज हैं, आप इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप पहलगाम में 2 दिन देने वाले हैं और वहां पर अगर सब कुछ इंजॉय करने वाले हैं तो अगर आप चाहें तो सोनमर्ग को स्किप भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सोनमर्ग को स्किप करना चाहिए, बहुत 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 बढ़िया प्लेस है। लेकिन अगर आपको 5 डेज देने हैं तो आप सोनमर्ग को स्किप कर सकते हैं। तो मान लीजिए फिर आप सोनमर्ग विजिट कर रहे हैं डे 3 में, तो 4:30 तक आप मैक्सिमम आप एंजॉय कर लेंगे और 6:37 o'clock तक आप वापस आ जाएंगे श्रीनगर। तो मान लीजिए कि डे 2 में अगर आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हों आफ्टर शिकारा, अगर आपका मन ना हो मेन मार्केट जाने का, तो आप डे 3 में भी सोनमर्ग से रिटर्न होने के बाद भी आप मेन मार्केट विजिट कर सकते हैं श्रीनगर का, या दोनों दिन भी विजिट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप डे 3 सोनमर्ग नहीं जाना चाहते हैं तो आप डे 3 को फिर कंप्लीटली हटा दीजिएगा। अभी ये प्लान आपका 6 डेज का चला जाएगा। अगर आप डे 3 को यहां से हटा देंगे सोनमर्ग वाला ट्रिप, तो आपका प्लान फिर 5 डेज का अपने आप बन जाएगा। तो फिर फ्रेंड अगर मैं यहाँ पे डे 4 की बात करूं तो डे 4 में अब आपको क्या करना है, डे 4 में अब आपको चला जाना है पहलगाम की तरफ। अगेन आप पूरी कोशिश करिए, अगर मान लीजिए आप किसी भी होटल या हाउस बोट पे रुके हुए हैं श्रीनगर में, मान लीजिए आपने चेंज नहीं किया और अभी भी आप हाउस बोट में ही हैं, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए। 9-9:30 तक मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि आप निकल जाइए पहलगाम की तरफ। पहलगाम के लिए फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखिएगा, रास्ते में ना सिक्योरिटी रीजंस के कारण आपको रुकना भी पड़ सकता है।
और इसके अलावा भी श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर आप खुद भी रुकेंगे। तो वैसे तो रास्ता 2.5 आवर्स का ही है, 90 किलोमीटर है, लेकिन 4 आवर्स लग जाते हैं। हमें जाते समय 4 आवर्स लग गए थे। रास्ते में हम एप्पल गार्डन में रुके थे, ठीक है, वैसे एप्पल लगे नहीं हुए थे ज्यादा, लेकिन फिर भी हम रुके थे एप्पल गार्डन में और हमने वहां पे थोड़ा फूड वगैरह भी इंजॉय किया था। और एप्पल जूस, फ्रेंड्स एप्पल गार्डन जो है वो पहलगाम से जस्ट आप बोल सकते हैं 1 घंटा पहले आपको मिल जाएगा। वहां पर आप रुकिएगा, भले सीजन टाइम हो, ऑफ सीजन हो, कोई भी सीजन हो, रुकिएगा और एप्पल जूस जरूर इंजॉय करिएगा। 50 रुपीज पर ग्लास आपको एप्पल जूस मिल जाता है। और इसके अलावा जो वहां के नॉर्मल एप्पल होते हैं वो आपको प्रॉपर काट के देते हैं, मसाला लगा के 20 रुपीज देते हैं, उसको भी आप जरूर इंजॉय करिएगा। इस पे व्लॉग अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, तो वो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला सिक्योरिटी रीजंस के कारण भी हो सकता है आपको हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स आपको रुकना पड़े रास्ते में, तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब आप जा रहे होते हैं श्रीनगर से लेके पहलगाम, तो बिलीव मी अगर आप बोलेंगे सबसे बढ़िया रोड ट्रिप कोई हो सकती है कश्मीर में, मैं मेन प्लेस की बात कर रहा हूं जहां जहां हम विजिट किए थे, तो हमें सबसे बढ़िया जो रोड ट्रिप थी वो वहीं की लगी थी। मतलब इतने बढ़िया व्यूज थे ना, अल्टीमेट व्यूज थे, ग्रीनरी चारों तरफ थी, बहुत 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 अच्छा फील करने वाले हैं। तो मान लीजिए आप 1:30 तक आप पहुंच गए पहलगाम। वैसे आप 1 o'clock के अंदर अंदर ही पहुंच जाएंगे अगर आप 9 o'clock पे निकल गए हैं तो फ्रेंड्स फिर होटल में चेक इन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, पूरी कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होने के बाद मैक्सिमम 2 o'clock तक पौनी राइड के लिए निकल ही जाना है, ठीक है। होटल से रिलेटेड मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। होटल जो है ना वो आपको मेन मार्केट में नहीं लेना है। गुलमर्ग में मैंने आपको बोला था मेन मार्केट, यहां पे आपको मेन मार्केट से आप बोल सकते हैं कि 3 किलोमीटर दूर लेना है, चंदनवाड़ी वाले रास्ते में, ठीक है। बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन वहां भी अवेलेबल हैं। मेन मार्केट से दूर लेने का बेनिफिट क्या है कि आप विलेज लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। एक सेपरेट व्लॉग हमने बनाया है जहां पे हम वहां पे लोगों से मिले थे, विलेज में हम अंदर अंदर गए थे, बिल्कुल लोगों से मिले थे, वहां पे बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया था, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो आप भी मेन मार्केट से थोड़ा दूर होटल लीजिए। तो यहां पर फ्रेंड्स मेन मार्केट से दूर होटल लेने का एक बेनिफिट तो विलेज लाइफ है ही, दूसरा बेनिफिट ये है कि नेचुरल ब्यूटी आप फील कर पाएंगे पहलगाम की। यकीन मानिए पहलगाम बहुत लोग जाते नहीं है या बहुत लोग सिर्फ 1 डे के लिए जाते हैं। कश्मीर में अगर सबसे बढ़िया नेचुरल ब्यूटी है आप बोल सकते जो है वो पहलगाम में ही है। आप पहलगाम सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे, बिलीव मी। तो आप वहां पर एटलीस्ट 2 डे दीजिएगा, तो नेचुरल ब्यूटी आप सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप होटल थोड़ा सा दूर लेते हैं मेन मार्केट से। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। तो यहां पर अब आपको करना क्या है कि होटल के बाहर ही आप देखेंगे कि आपको पौनी राइड के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको वो जो प्राइस बताएंगे वो आपको 11,000, 12,000 या शायद उससे भी ज्यादा से स्टार्ट करेंगे पर पर्सन के लिए, ठीक है। वैसे वहां पर देखो 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है 4 पॉइंट्स और एक होते हैं 7 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स मतलब अप टू मिनी स्विट्जरलैंड बायसरन वैली, कहने को 4 पॉइंट होते हैं, इफेक्टिवली 1 या 2 पॉइंट ही होते हैं। और 7 पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि बायसरन वैली, मिनी स्विट्जरलैंड के बाद भी आप ऊपर और जा रहे हैं कैनमर्क की तरफ, और यहां पर धन्नो वैली एक और होता है आपका, तो वहां पे आप जा रहे हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आई होप मैं सही से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो वहां पे आप जा रहे हैं तो 7 पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं। तो यहां पर हम पूरे 7 पॉइंट्स कवर किए थे, बट इफेक्टिवली 3 to 4 पॉइंट्स ही थे, वो कहने को 7 है। तो 7 पॉइंट्स का वो 11-12,000 आपको पर पर्सन बोलेंगे। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, x/4 यहां पर भी काम करेगा, इवन x/5 या x/6 भी यहां पर काम करेगा कि आप जितना बार्गेनिंग कर सकते हैं आप करिए। हमने जो फाइनल प्राइस दिया था उन्हें, वो हमने दिया था 1800 रुपीज पर पर्सन फॉर ऑल 7 पॉइंट्स, ठीक है। यहां पर भी एक काम कीजिएगा, जैकेट नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन शूज जरूर लीजिएगा। बिना शूज के वहां पे चलना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। रास्ते में आप कहीं भी रुकेंगे, मतलब ये पूरा जो है ना कंप्लीट ऑफ रोडिंग है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि रास्ता इतना ज्यादा खराब है ना, पूरा कीचड़ ही कीचड़ रहता है वहां पे। मतलब वहां पे बारिश लगभग रोज ही होती है, मान के चलिए थोड़ी बहुत बारिश होगी जिसके कारण से पूरा कीचड़ रहेगा वहां पर। तो दलदल जितना कीचड़ रहता है अगर ज्यादा बारिश हो गई तो, इसलिए आप वहां पे चल ही नहीं पाएंगे बिना शूज के। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इवन पहाड़ों में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बारिश को, तो बेटर रहेगा कि आप वाटरप्रूफ जैकेट भी ले लीजिए। तो 100 रुपीज दोनों चीजों का लगता है पर पर्सन, वो आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा। एक पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा कि ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं पर थोड़ी कम बार्गेनिंग करना चाहें तो वो यही प्लेस है। मतलब यहां पर वाकई में जो आपको लेकर जा रहे हैं उनकी मेहनत इस लेवल की होती है ना, जब आप खुद जाएंगे उनके साथ 5 to 6 आवर्स आप देखेंगे
मतलब दलदल में जब वो चल रहे होते हैं, आपका घोड़ा खींच रहे होते हैं पॉनी राइड में, तो मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो आप उनको वो अमाउंट दे सकते हैं। इवन अगर आपको लास्ट में लगे कि आपने कोई अमाउंट पे बुक करवाया था और आपको लगा कि नहीं भाई इनको थोड़ा और अमाउंट हम दे सकते हैं, तो आप दे दीजिए। बिलीव मी, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है जो वो करते हैं वहां पर। मैंने और कहीं आपको नहीं बोला, लेकिन मैं यहाँ के लिए आपको जरूर बोलूंगा। देखिए, हम इतना खर्चा करते हैं, लेकिन कहीं पर अगर रियल मेहनत हमें दिखे तो हमें देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप जाइए पॉनी राइड के लिए। पॉनी राइड के लिए जब आप जाएंगे फ्रेंड्स, तो 2 o'clock से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 7 o'clock 7:30 तक आप वापस आ जाएंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए। ठीक है। मेन अगर मैं आपको बताऊं, बाकी सब पॉइंट्स तो बस नाम के हैं। मेन एक वाटरफॉल है जो बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कैनमर भी अच्छा है। मेन जो मैक्सिमम लोग जाते हैं वो बाइसरन वैली जाते हैं, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। वहां पर आपको खाने पीने के भी बहुत 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 सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहां पे आप जरूर टाइम स्पेंड करेंगे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स बड़े आराम से। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है धुन्नो वैली, वो भी फ्रेंड्स यकीन मानिए व्यूज अल्टीमेट है। मतलब वहां पे आप जरूर जाइए अगर आप जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा पैसा अगर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जैसे 1800 जो हमने दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऑल 7 पॉइंट्स हमने कवर किए थे। अगर आप सिर्फ बाइसरन वैली तक जाएंगे तो आई थिंक वो 1200 1300 में भी मान जाएंगे। तो लेकिन आप जाइए, एक बार जा रहे हैं तो आप जरूर विजिट करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जब आप वापस लौटेंगे 7-7:30 तक, तो बिल्कुल आप इतना ज्यादा टायर्ड हो चुके होंगे कि आपका और कुछ करने का मन करेगा नहीं। आप नॉर्मली अपना होटल में जाएंगे और फिर उसके बाद आप डिनर वगैरह जो भी लेंगे, आप चाहें तो बाहर जाके भी डिनर ले सकते हैं। लेकिन जहां मैंने आपको होटल लेने बोला है वहां पे आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे नहीं। वैसे तो गाड़ी आपके पास रहेगी, अपनी गाड़ी आपके पास है, तो आप चाहें तो गाड़ी में बैठ के आप मेन मार्केट जाके 5 मिनट लगेगा गाड़ी में ओनली, तो आप मेन मार्केट जाके भी डिनर कर सकते हैं। लेकिन जिस होटल में आप रह रहे हैं आप वहीं करेंगे। बिलीव मी, आप इतना टायर्ड हो चुके होंगे। उसके बाद आप चाहें तो नॉर्मली वॉक वगैरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम 10:30 तक वॉक कर रहे थे, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। विलेज साइड भी आप बड़े आराम से वॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड जो आपका डे 4 है वो फिनिश होगा। नाउ फ्रेंड्स, अब अगर हम यहाँ पे डे 5 के बारे में बात करें, तो अब आपको यहां पर जाना है फ्रेंड्स चंदनबाड़ी, अरू वैली एंड बेताब वैली। तो जो भी होटल आप बुक करवाए होंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ही होगा। तो आप ब्रेकफास्ट कीजिए आराम से और 10:30 तक मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि आप निकल जाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक और अगेन रूल है पहलगाम में भी, कि अगर आप चंदनबाड़ी, अरू वैली और बेताब वैली जाना चाहते हैं तो वहां पे जो आप गाड़ी बुक करवा के लाए हैं वो काम नहीं आएगी। आपको यूनियन की सेपरेट गाड़ी है वो बुक करवानी पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो रूल है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2000 रुपीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट अगेन सीजन टाइम में 2000 2100 के आसपास जाएगा, ऑफ सीजन में कम हो जाएगा। और तो ये रेट आप माइंड में रख सकते हैं। तो आप गाड़ी बुक करवाएंगे अलग से, ध्यान रखिएगा, एक एक्स्ट्रा आपका अमाउंट वेस्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि आप ऑलरेडी एक गाड़ी बुक करवा के लाए हैं। तो जब आप गाड़ी बुक करवाएंगे ना, तो गाड़ी बुक करवाते समय आप एक पॉइंट जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि वो हर एक स्पॉट में आपको कितना टाइम देने वाले हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। होता क्या है कि उनका टारगेट ये होता है कि वो एक हाफ में आपको घुमा के ले आए और फिर 2:30 3 o'clock के बाद अगर वो वापस आ जाए तो दूसरे हाफ में वो किसी और को घुमाने ले जाएं, जिससे कि वो डबल अमाउंट अपना अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये उनका टारगेट होता है। तो आप उनसे पहली बात कर लीजिएगा कि वो किस स्पॉट में आपको कितना टाइम देने वाले हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। बेताब वैली में फ्रेंड्स आप एटलीस्ट 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स 1.5 आवर तक भी आप बोल सकते हैं, जरूर रखिएगा। चंदनवाड़ी में 1 आवर आपको देना ही है, और इसके अलावा अरू वैली में आप हाफ एन आवर भी देंगे तो चल जाएगा। तो इतना आप जरूर टाइम पहले से बात कर लीजिएगा। अगर वो इससे कम टाइम बोलते हैं तो बोल दीजिएगा हमें नहीं जाना है। सिंपल सा लॉजिक है। बेताब वैली अगेन फ्रेंड्स सबसे बढ़िया प्लेस हमें लगा था कंप्लीट कश्मीर में। ठीक है, जहां जहां हमने विजिट किया था, और भी बहुत अच्छे प्लेसेस होंगे, लेकिन पूरे कश्मीर में बेताब वैली सबसे बढ़िया प्लेस था। तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही है। तो आप मान लीजिए 10:30 तक निकलते हैं तो सभी चीजें कवर करने में 3-3:30 आपको हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, 3 बजे तक लगभग आप वापस आ जाएंगे। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग वो करेंगे चंदनवाड़ी से, तो चंदनवाड़ी हार्डली आपको हाफ एन आवर लगेगा। रास्ता जो है वो बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत है, आपको मन करेगा रुकने का। लेकिन अगर आप नहीं भी रुकेंगे तो मत रुकिएगा, क्योंकि बेताब वैली में वो सारी चीजें आपको वापस से देखने को मिलने वाली है। तो आप चंदनवाड़ी जाइए। चंदनवाड़ी में फ्रेंड्स अगर आप 15 अप्रैल तक चले जाते हैं तो आपको बहुत 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 ज्यादा बर्फ मिलेगी। चंदनवाड़ी फ्रेंड्स यहीं से अमरनाथ जी की यात्रा भी स्टार्ट होती है, तो काफी अच्छा प्लेस है।
यहाँ पे बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, इसलिए इसे चंदनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जुलाई के टाइम पे अवॉइड कीजिएगा। अगर आप अमरनाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं तब तो आप उसी टाइम पे जाएंगे, लेकिन वैसे जुलाई के टाइम पे अगर आप नॉर्मल कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं तो पहलगाम को अवॉइड करिएगा। जुलाई के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है अमरनाथ जी की यात्रा के कारण, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप जब जाएंगे चंदनवाड़ी तो वहां पर ना आपको अगेन बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, लाइक स्लेज गाड़ी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आप वो सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप गुलमर्ग में एंजॉय कर चुके हैं। पहलगाम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि पहलगाम में ना रिवर है, मतलब आपको हर जगह रिवर के व्यूज मिलने वाले हैं। तो साथ में बर्फ और साथ में रिवर, बहुत ही यूनिक व्यूज आपको वहां पर मिलते हैं। नेचुरल ब्यूटी मतलब सबसे बेस्ट आपको पहलगाम में मिलने वाली है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो चंदनवाड़ी में फ्रेंड्स 1 आवर आप एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो कुछ मैगी वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अगर आप होटल से ब्रेकफास्ट करके निकले तो आपका मन नहीं करेगा। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक चीज में वहां आप जरूर खर्चा कीजिएगा, एक्चुअली 2 चीजों में। एक है आपका शूज, क्योंकि अगर आपको बर्फ में चलना है अगेन तो बिना शूज के बात नहीं बन पाएगी। 100 रुपीज पर पर्सन वो लेंगे, लेकिन अगर 2 लोगों को आप बोलेंगे तो 150 रुपीज में बात बन जाएगी। और एक होगा आपका छड़ी बोल सकते हैं आप, लकड़ी बोल लीजिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बर्फ में वहां पे ना बिल्कुल ऐसे आपको चलना होता है, इतनी ज्यादा फिसलन होती है कि आप गिर जाएंगे उसके बिना। तो 20-25 रुपीज में वो आपको एक छड़ी दे देंगे, तो आप 2 छड़ी ले लीजिए 40-50 रुपीज में, अगर 2 लोग हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम अब आगे बढ़ें तो चंदनवाड़ी से 15-20 मिनट्स आपको लगेगा, आप पहुंच जाएंगे बेताब वैली। सबसे बढ़िया प्लेस आप बोल सकते हैं पूरे कश्मीर का। आप वहां पर आपको एंट्री चार्जेस देने होंगे 100 रुपीज। चंदनवाड़ी में कोई एंट्री चार्ज नहीं था। तो बेताब वैली में आप बड़े आराम से विजिट करिए, मतलब इतनी ज्यादा ब्यूटी है वहां पर कि आपके 1.5 आवर कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप व्लॉग देखिएगा, ठीक है। तो बेताब वैली में फ्रेंड्स पूरा एंजॉय कर लेने के बाद अब आप चले जाएंगे अरू वैली। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है जिग वाले रास्ते में तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जिग जैग वाला रास्ता जो है वो अरू वैली में ही है। मतलब जब आप बेताब वैली से अरू वैली जा रहे होंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रास्ता है। व्यूज बहुत अच्छे हैं, मतलब व्यूज इतने बढ़िया हैं कि आप बोलेंगे सबसे अच्छे व्यूज आपको वहीं मिलने वाले हैं, लेकिन रास्ता बहुत ही ज्यादा जिगजैग वाला है। तो अगर आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो आप उसको स्किप फिर कर दीजिएगा, क्योंकि हर्षा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर वो मजा नहीं आता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। थोड़ा दूर भी है, आपको 40-45 मिनट्स लग जाते हैं जाने में बेताब वैली से, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अरू वैली में जाकर एज सच बहुत कुछ नहीं है, वहां पर एक लीडर वर्ड करके जगह है, तो वहां से आप पॉनी राइड के लिए वापस से जा सकते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी पॉनी राइड कर चुके हैं लास्ट डे में, तो आप पॉनी राइड वापस से नहीं करेंगे अब। तो अरू वैली में जाकर एज सच बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन रास्ता इतना ब्यूटीफुल है ना कि आपको जाना चाहिए अगर आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। तो जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में भी, आप 3-3:30 तक वापस आ जाएंगे तीनों प्लेस कवर करके। और उसके बाद फ्रेंड्स आप थोड़ा सा होटल में रिलैक्स कर लीजिए, हाफ एन आवर 1 आवर, और उसके बाद फ्रेंड्स आप चले जाइए मेन मार्केट की तरफ। अगर आपने अभी तक पहलगाम का मार्केट नहीं देखा है तो आप एक बार, आपके पास गाड़ी है खुद की भी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तो आप मेन मार्केट चले जाइए। 5 मिनट्स आपको लगेंगे, बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स वहां पे घूमेंगे, 1 आवर आप घूमेंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आप नहीं घूमेंगे। फूड वगैरह आप ट्राई कीजिएगा वहां के, ठीक है, हमने ट्राई किए थे, काफी अच्छा आपको फील होने वाला है। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको टाइम मिले, हमें मिला था, उसके बाद फ्रेंड्स हम चले गए थे मेन मार्केट से अपने होटल की तरफ से होते हुए विलेज के अंदर, ठीक है। वो एक्चुअली हमारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था कश्मीर में, जब वहां पे हम बच्चों से मिले थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, यूनिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, ठीक है। तो वो व्लॉग भी आप जरूर वॉच करिएगा। तो विलेज में भी हमने 1 आवर लगभग स्पेंड किया था, तो 7-7:30 तक हम मार्केट विलेज ये सब घूमते रहे थे, तो आप भी जरूर वहां पे ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर आपका जो डे यहाँ पर 5 है वो फिनिश हो जाएगा। यहां पर मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रीट फूड जो है वो पूरे के पूरे ट्राई करिएगा। देखिए यहां पर ना मैंने आपको बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन नहीं बताए हैं, वैसे मैं आपको टिप्स वाली वीडियो में बताऊंगा, व्लॉग में भी मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन ना कश्मीर अगर आप गए हैं ना तो आप किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाकर अगर आप बैठ के खाना खा रहे हैं तो मान लीजिए कि आप एक तरह का डिश एंजॉय करेंगे, आपका पेट पूरी तरीके से भर जाएगा। स्ट्रीट फूड ट्राई करिए, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करिए, डिफरेंट वैरायटी ट्राई करिए, आपको हर जगह गुलमर्ग में, श्रीनगर में, पहलगाम में, हर जगह आपको मिलेगा। कश्मीर में बेकरी आइटम जरूर ट्राई करिए, पहलगाम में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे बेकरी आइटम मिल जाएंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा
अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहें तो आप रेस्टोरेंट में जाके रोगन जोश जरूर ट्राई कर सकते हैं। हमने भी एक बार किया था श्रीनगर में, तो वो सभी ऑप्शंस ब्लॉग में हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा टिप्स वाली वीडियो में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका डे 5 जब फिनिश हो जाएगा तो डे 6 में आपको क्या करना है। डे 6 में अब आपको कोशिश करनी है कि आप 9-9:30 तक निकल जाइए। आज के दिन आपकी फ्लाइट भी है रिटर्न की, तो थोड़ा केयरफुल होकर हमें निकलना होगा। तो 9:30 तक मैक्सिमम आप निकल जाइए। मान लीजिए अगर आपकी 4 o'clock पे फ्लाइट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप अगर 9:30 पे निकलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, होटल से ही 3 to 4 किलोमीटर के रास्ते में आपको मिल जाएगा। अगर आप विलेज साइड होटल ले रहे हैं तो 3 to 4 किलोमीटर के रास्ते में आपको मिल जाएगा जू। अगर आपके पास टाइम है तो आप जू भी जरूर विजिट करिए, अच्छा प्लेस है। ऐसा नहीं कि किसी और प्लेस को स्किप करके आप विजिट कर रहे हैं, लेकिन टाइम है एक्स्ट्रा, जैसे आप वापस जा रहे हैं, आपको अब और कुछ नहीं करना है तो आप जरूर रुक सकते हैं। जू में आप 1 hour 1.5 hour रुकिए। 20 रुपीज पर पर्सन टिकट है, 10 रुपीज फोटो कैमरा की टिकट है, 40 रुपीज मूविंग कैमरा की टिकट है। फ्राइडे क्लोज रहता है, 9 to 6 आपकी टाइमिंग होती है, ठीक है। तो आप जू में बड़े आराम से 1 hour 1.5 hour विजिट कर लीजिए। आपको वहां पे भालू, लेपर्ड ये सब दिखाई देंगे, हिरण भी आपको दिखाई देगा, तो थोड़ा बहुत आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप मान लीजिए अगर वहां से आप 11:30 तक भी निकल जाते हैं तो रास्ते में फिर आप एप्पल गार्डन में वापस रुक लीजिए। थोड़ा बहुत अगर आपको जूस वगैरह पीना है तो जरूर रुकिए, आप वहां पर आप रुकेंगे। यकीन मानिए अगर आप आते समय रुके थे तो आप जाते समय जरूर रुकेंगे, आपका खुद का मन कर जाएगा। तो ऐसा करते करते ना बिलीव मी आप 1:30 तक आप पहुंच जाएंगे। अगर आप 9:30 पे निकल रहे हैं तो आप मैक्सिमम 1:30 2 o'clock तक आप श्रीनगर एयरपोर्ट में होंगे, क्योंकि अब आपको श्रीनगर के मेन एरिया को क्रॉस नहीं करना है। जब आप पहलगाम आ रहे थे तो आप मेन एरिया को भी क्रॉस करके आते, ट्रैफिक को क्रॉस करके आ रहे थे। अब आप आउटर से ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा कम टाइम लगता है, ठीक है। रास्ते में आपको कितना भी रुकना पड़े, आप 4 hour 4.5 hour में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। तो 1:30 2 o'clock तक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अगर आपकी 4:30 की फ्लाइट है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको बताया है। और इसके साथ ही साथ फिर आपका जो कश्मीर ट्रिप है वो यहां पर कंप्लीट होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लास्ट में मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूं। वैसे टिप्स वाली वीडियो मैं कवर करूंगा, लेकिन यहां पे 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट ये है कि कश्मीर में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं आपकी जो प्रीपेड सिम है वो चलना बंद हो जाते हैं। आई होप आपको नॉलेज होगा अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहां पे आप पोस्टपेड सिम लेकर चलिएगा। और बिलीव मी, आप चाहे 2 लोग हो चाहे 4 लोग हो, आप 2 ही पोस्टपेड सिम लेकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करना है ना, ठीक है ना। आप बाकी लोगों से तो बात कहीं और से भी कर सकते हैं, होटल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आपस में कहीं इधर उधर हो जाते हैं तो आपको आपस में भी तो कम्युनिकेशन करना है। तो 2 पोस्टपेड सिम आप जरूर लेकर चलिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिए। या वहां जाकर आप बाय कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस मिले तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखिए कि अपने यहां से ही आप लेकर चलिए। सेकेंड पॉइंट आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप गुलमर्ग की बात करते हैं ना, तो मान लीजिए अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच में जा रहे हैं गुलमर्ग में, तो वहां पर ना 10 to 12 फीट बर्फ हो जाती है रास्ते में ही टनमर्ग के बाद। तो टनमर्ग के बाद जो आपने गाड़ी बुक कराई है वो नहीं जा सकती, तो वहां भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा। अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच जा रहे हैं तो वहां पे चैन वाली गाड़ी चलती है जो बर्फ में चल पाती है, और उसका चार्ज भी 1600 रुपीज होता है राउंड ट्रिप का। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और दिसंबर से फरवरी के बीच में आप सोनमर्ग वगैरह भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दिसंबर से फरवरी के बीच में आपके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो वैसे मैं बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टिप्स वाली वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आज के अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आई नो वीडियो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देना था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। थैंक यू।